गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक्टिविटी रेशियोज़ के अंदर आने वाले 4 रेशियोज़ हैं जो उसके अंडर आते हैं वो हम देखेंगे। बट उससे पहले कुछ बेसिक्स है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट एक्टिविटी रेशियो है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है। बेसिकली देयर आर 4 रेशियोज़ अंडर एक्टिविटी रेशियो। जो फर्स्ट रेशियो है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है। सेकेंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ और जो लास्ट है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, सो जो ये फर्स्ट आप देख रहे हैं ये है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। इट इज़ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सी इसमें बेसिकली एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का एक और फॉर्मूला है। अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर दिया है तो उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। अदरवाइज कभी क्वेश्चन में अगर सिर्फ डेटर्स दिया है एंड सिर्फ बिल रिसीवेबल दिया है तो दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं एज एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो उस टाइम हमें से डिवाइड बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कभी भी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है तो हमेशा उनको ऐड करके हमें डिवाइड बाय 2 करना है तो हमको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कहता है क्रेडिट सेल्स। ओके, क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, राइट। सो बेसिकली क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, क्रेडिट सेल्स होता है। और सेल्स निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, ऑलरेडी हमने 7th 8th में पढ़ा है। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ करते हैं। ओके, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम एक फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे इसमें। यह है टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, एंड टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट हम उसके बाद देख सकते हैं कि सेल्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है सेल्स का स्टूडेंट, कभी कभी ग्रॉस लॉस भी दिया रहता है, राइट। तो उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट मीन जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज होता है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बट वो एक नेक्स्ट वीडियो उसके लिए मैं बनाऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक्स हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मूला कर रहे हैं और सिर्फ हम फर्स्ट एक्टिविटी रेशियो को ही फिलहाल कवर कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला के साथ कुछ सम्स होंगे। देन सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज़ के ऊपर कुछ सम्स होंगे। वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज़ के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो हमें ये 2 चीज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें एक्टिविटी रेशियो को समझने के लिए। ओके, अभी आगे चलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को अगर ये समझ में आ जाए तो कभी भी वो मिस्टेक्स नहीं होगी। ओके, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा कॉस्ट 1 लाख एंड जीपी 20% ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। कैलकुलेट सेल्स, सेल्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर क्वेश्चन दिया है कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, सेल्स है तो फाइंड आउट करना, सॉरी सेल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ये 20% है ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, आई मीन जो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है उसको सब कॉस्ट पे निकालते हैं, राइट। तो वो गलत है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं ऑन सेल्स। ओके, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं ऑन सेल्स, हम कभी कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट जब भी क्वेश्चन में कॉस्ट का अमाउंट दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20%, 15%, 30%, तो उस टाइम हमें इसको जो ग्रॉस प्रॉफिट 20% उसको हम कन्वर्ट करना है ऑन कॉस्ट पे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है। ये दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अगर क्वेश्चन दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स,
क्वेश्चन सिर्फ आएगा कभी ग्रॉस प्रॉफिट 20%, तो हमको एज्यूम करना है कि दैट 20% इज ओनली ऑन सेल्स। बट कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ओके, अगर यहाँ पे कॉस्ट लिखा होता तो इसका हम डायरेक्टली 20% ले लेते, बट इधर पे ऐसा मेंशन नहीं किया, इसमें डायरेक्टली दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, राइट। तो हमको एज्यूम करना है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा और हमें सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20% ऑन ऑन सेल्स, तो ये जो सेकंड है, सेकंड जो फॉर्मूला है ये देखो, 20% सेल्स मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20% ऑन सेल्स। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा कि 20% ऑन सेल्स दिया है, यानी कि 20% ऑन सेल्स दिया है, इसका मतलब क्या होता है 25% ऑन कॉस्ट। अंडरस्टूड? यानी कि जो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट की वैल्यू कितनी दी है 1 लाख दी है, राइट। तो 1 लाख का 25%, ओके। तो हम जब 25% लेंगे तो 25,000 हमारा कॉस्ट आएगा, राइट। सो दिस जो हमने ये कॉस्ट निकाला है वो हमारा किस पे निकाला हमने, आई मीन ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ऑन कॉस्ट पे, ओके। सो हम डायरेक्टली 20% 1 लाख का नहीं ले सकते, आंसर रॉन्ग हो जाएगा हमारा, राइट। हमको क्या करना है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो उस कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमने चार्ट बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यानी कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जीपी 20% ऑन सेल्स, यानी कि हमको अज्यूम करना है कि 20% ऑन सेल्स मतलब 25% ऑन कॉस्ट होगा, ओके। जो भी हमने जस्ट एक एग्जांपल में देखा। कभी क्वेश्चन आएगा कि अगर 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो हमको ये अज्यूम करना है कि 33.3 और 1/3, ओके, ऑन कॉस्ट। अंडरस्टूड ना? तो ये ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 16.67 ऑन सेल्स अगर दिया है तो दैट इज इक्वल्स टू 20% ऑन कॉस्ट, ओके। मोस्टली क्वेश्चन हमेशा कॉस्ट पे ही आएंगे और फिर हमको जो परसेंटेज दिया होगा वो सेल्स का दिया होगा, तो हमेशा हमको कन्वर्ट करना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि 20% ऑन सेल्स दिया है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 25% हमको कैलकुलेट करना है ऑन कॉस्ट, ओके। थर्ड वाला दिया है 25% ऑन सेल्स मतलब 33 और 1/3 ऑफ कॉस्ट, ओके। और जो फोर्थ है अगर ग्रॉस प्रॉफिट 33% या 1/3 ऑन सेल्स है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑन कॉस्ट। थोड़ा ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। अगर हमें ये चार आ गए तो हमारा इजीली टॉपिक कवर हो जाएगा, बिकॉज एक्टिविटी रेशियो में हमको ये चारों की हर एक रेशियो में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ओके। एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इसमें, और हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग, वो भी अभी हम चेक करेंगे। सपोज कॉस्ट, अगर कॉस्ट है 2 लैक्स, कॉस्ट अगर 2 लैक्स दिया है और हमें सेल्स फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया है, लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट अगर दिया है 20%, तो ये एज्यूम करना है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% है ये ऑन सेल्स होगा, राइट। मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20% ऑन सेल्स विल बी 25% ऑन कॉस्ट, राइट। ये कॉस्ट पर 25% हो जाएगा। हमारा कॉस्ट कितना दिया है इसमें, कॉस्ट हमको 2 लैक्स दिया है, राइट। तो 2 लैक्स का हम जब 25% निकालेंगे तो 50,000 आएगा, राइट, 50,000। अभी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। सेल्स हमको फाइंड करना था, कॉस्ट यहाँ पे दिया था 2 लैक्स, हम 2 लैक्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमको मिल गया 50,000, हमें जो कन्वर्ट किया 20 से 25% ऑन कॉस्ट हमके, तो हमें 50,000 ये भी मिल गया, राइट। तो हमारा टोटल 2,50,000 हमारा सेल्स निकल गया। अभी हम चेक करना है जो मैंने कन्वर्जन ये सब जो फॉर्मूलाज बताए हैं वो राइट है कि रॉन्ग है, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% है, राइट।
ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स दिया है, सेल्स की वैल्यू हमको पता चल गई 2,50,000, तो इस 2,50,000 का अगर हम 20% निकालते हैं तो जो ये हमको प्रॉफिट आया था और जो भी प्रॉफिट आएगा 25% 20% ऑन सेल्स वो हमारा इक्वल होना चाहिए। सो 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा 50,000 आएगा, राइट। यानी कि 20% जो हमने ऑन सेल्स निकाला उसमें भी 50,000 आ रहा है और जो 25% ऑन कॉस्ट निकाला उस पर भी 50,000 आ रहा है, यानी कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमारा आंसर राइट आएगा। तो याद रखो स्टूडेंट्स, whenever the question comes that gross profit is 20% on sales, it means we need to take 25% on cost. If it comes 25% profit on sales, we need to take 33% or 1/3% on, sorry 1/3 on कॉस्ट, या कभी 33% ऑन सेल्स दिया है तो हमको 50% ऑन कॉस्ट लेना, हमारा आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा। अंडरस्टूड। मैं इस रेशियोज़ के ऊपर जल्दी ही मैं कुछ सम्स बना के एक्सप्लेन करके इसको कैसे एप्लीकेबल है, कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपना बताऊँगा। ओके, थैंक यू।